Good afternoon, everybody. This is your home sir in front of you once again, and today I'm going to share a very wonderful topic with you. So, without any further, let's get started. Okay. So चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है वॉज वर्क के बारे में। किसके बारे में? वॉज वर्क के बारे में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपना एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना। ओके, चलिए वॉज और वर्क के बारे में अगर अब आप बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों ये है सेकंड फॉर्म। क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ये दो तरीके से काम करती है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? पहला, अगर इसका जो यूज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा, अगर मैं यूज़ की बात करूं, मेन वर्ब। क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेगी? जब इसके साथ आ जाए एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या? प्लस आईएनजी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और या फिर आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब्स थर्ड फॉर्म। अगर ये आपको मिल जाए इसके साथ तो ये है हेल्पिंग वर्ब। ओके। और अगर इसके बाद आपको मिलता है कोई एडजेक्टिव, कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई एडवर्बियल फ्रेज, सो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेन वर्ब है। ठीक है। अगर सिंपल से बातों में, अगर सिंपल से वर्डों में अगर बताऊं तो इसके बाद अगर कोई दूसरी वर्ब ना मिले तो वो क्या है? मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ आप करते हैं पास्ट में। कहाँ? पास्ट में, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो एज यू नो वेरी वेल दैट सेकंड फॉर्म इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस। ओके। सो पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से इसका यूज़ है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है पास्ट प्रोसेस। क्या? पास्ट प्रोसेस। हाँ जी, पास्ट प्रोसेस बोलना है मेरे साथ, क्योंकि आपका इंग्लिश बोलनी है, देखिए इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, बोलनी है। तो पास्ट प्रोसेस। अब पास्ट प्रोसेस क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? पास्ट प्रोसेस का मतलब है ऐसा काम जो हो रहा था, जो हो रहा था, वो क्या होती है? पास्ट प्रोसेस। मेरे साथ बोलिए, जो काम हो रहा था, पास्ट प्रोसेस। मैं कर रहा था, तुम कर रहे थे, वो कर रहा था, वो कर रही थी, या कोई भी कर रहा था, वो क्या आता है? पास्ट प्रोसेस। जैसे मैं खेल रहा था कल। अगर कुछ वर्डों की बात करूं तो अगर आपको मिल जाए ये वर्ड, क्या? यस्टरडे। हाँ जी, यस्टरडे, लास्ट, पास्ट या फिर अगो। अगर ऐसे कोई वर्ड आपको मिलते हैं, ऐसे कोई अगर वर्ड मिलते हैं तो वो किसकी बात है? पास्ट की। ठीक है मेरे डार्लिंग स्टूडेंट्स। चलिए, सो फॉर्मूला इसका बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले अपना आएगा सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, और फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर बाद में एनी अदर वर्ड। ओके। फिर बाद में क्या करना है? कोई एनी अदर वर्ड। अब वॉज किसके साथ आएगा? वर्ब किसके साथ आएगा? किस सब्जेक्ट के साथ, किस डूअर के साथ? ओके। तो एक बार डे 1 की वीडियो देख लेना अगर डेप्थ से सीखना है तो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ आपके सामने, लिख देता हूँ आपके नाम। देखो, आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, दैट और रिलेटिव्स। क्या? रिलेटिव्स। इनके साथ आएगा मेरे प्यारे बच्चों वॉज। क्या आएगा? वॉज। आई, ही, शी, इट, नेम, दैट और रिलेटिव्स, इनके साथ आएगा वॉज। और बाकी जो भी बच गए, यू, वी, दे और एनी प्लूरल। क्या? यू, वी, दे, एनी प्लूरल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ यू, हाँ जी, वी, यस, दे और एनी प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर्ब। क्या बात है, बड़े प्यारे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में बिठाओ। आई, ही, शी, इट, नेम, दैट और रिलेटिव्स के साथ आएगा वॉज, और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आएगा वर्ब। तो पहला जो काम है पास्ट प्रोसेस। पास्ट प्रोसेस इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट में बोलता हूँ मैं खेल रहा था। कौन? मैं खेल रहा था। तो कौन खेल रहा था? मैं ना। सो सब्जेक्ट कौन है अपना? आई। बिल्कुल। प्लेइंग। चलिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप मुझे बताएंगे। आई जस्ट प्लेइंग क्रिकेट। ओके।
यू, हाँ जी, डैश वर, यू डैश वॉचिंग द मूवी, ओके, वॉचिंग द मूवी, ओके। एक यहाँ पे लिख देता हूँ, शी डैश, शी डैश, शी डैश रीडिंग अ बुक। चलिए एक बार एक यहाँ पे लिख देता हूँ, राहुल, हाँ जी, राहुल डैश, राहुल डैश स्मोकिंग। चलिए अब अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ यहाँ पे क्या आएगा। हाँ जी, क्या आएगा? आई, देखो पीछे क्या आएगा? वॉज, क्या बात है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। यू वॉचिंग द मूवी, अब मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है वैसे, लेकिन आप बड़े होशियार है कि सर यू के साथ वर, यू वर वॉचिंग द मूवी। शी के साथ क्या आएगा? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, शी के साथ वॉज, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही थी। राहुल के साथ हाँ क्या, क्या बात है, नाम है सर, तो क्या आएगा? वॉज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब इसको रफ करता हूँ। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, सरफिरा सा मैं मुसाफिर, कभी ठहराना मेरा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने बात की है सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में? सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। जब कोई काम हो रहा था या कोई कर रहा था तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और मैंने आपको बता दिया कि वॉज कहाँ आएगा और वर्ब किसके साथ आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो, क्या नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हाँ जी वॉज वर्ब और मेन वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? नॉट। क्या आ जाएगा? मेन वर्ब से पहले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एनी अदर वर्ड, ठीक है। वॉज वर्ब सब्जेक्ट, वॉज वर्ब नॉट मेन वर्ब से पहले, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है अपनी, ये अपनी जगह चेंज कर सकती है, ये नहीं चेंज करती, ठीक है। दैट्स वाई अगर मैं बोलूँ कि तुम पढ़ नहीं रहे थे कल, यू वर yes not reading, you were not reading yesterday, क्या बात है, ठीक है। वो स्कूल नहीं जा रही थी, she was not going to school, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके पापा तुम्हें नहीं बुला रहे थे, his father was not calling you। देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब his father ये क्या रिलेटिव्स में आ गया अपने, तो his फादर एक ही होता है सबका, ठीक है। सो इसके लिए आपने क्या किया? was, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। मम्मी पापा भाई चाचा चाची नाना नानी सारी किस्म आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, लेकिन ये प्लूरल भी हो सकते हैं। कब? जब अंकल से मैं अंकल्स की बात करूँ, भाई से मैं भाइयों की बात करूँ, बहन से बहनों की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा? वर। जैसे मैंने बोला उसके भाई खेल रहे थे, his brothers dash playing। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे लिखा हिज ब्रदर्स, अब ये ब्रदर की जगह क्या होगा? ब्रदर्स हो गया, तो ज़्यादा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो एक से ज़्यादा भाइयों की बात कराते प्लूरल हो गया, तो क्या आ जाएगा? हिज ब्रदर्स वर प्लेइंग, ठीक है, हिज ब्रदर्स वर प्लेइंग। सो ये कुछ सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस अपन ने बना ली मेरे प्यारे बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आई विल रिमूव इट, आई विल रफ इट, ओके। सो शैल आई रफ इट? ओके मेरे प्यारे बच्चों, बड़े अच्छे हैं। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा,
इश्क की। चलो ये तो बात होगी सिंपल नेगेटिव। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चंस। अब किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं आप, क्या क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी कैसा, सिर्फ यस और नो वाला, इसे बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। कौन से, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या वो काम हो रहा था या नहीं, कंफर्म करने के लिए, जैसे मैं बोलूँ क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो सबसे पहले आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और अगर नोट की ज़रूरत है तो नोट लगा दो, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ओके, और एनी अदर वर्ड और ये सिंबल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस एनी अदर वर्ड। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये फॉलो करेगी सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट के साथ जिस सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे मैंने लिखा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब मैं पूछूं क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, सो मैंने लिखा यहाँ पे यू वेटिंग फॉर मी। अब मुझे बताओ, मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई साहब से, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ हाँ कौन सी, बिल्कुल वर आती है सर। सो क्या आएगा, वर यू वेटिंग फॉर मी, वर यू वेटिंग फॉर मी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपकी मम्मी खाना बना रही थी, यस, तो आपकी मम्मी के लिए क्या आएगा, हाँ जी, वॉज योर मॉम प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है। अगर वो बना रही थी तो यस शी वॉज, यस शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछेंगे किसी से भी, ठीक है। हम तीनों आपको बता दिए कि सिंपल, नेगेटिव और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वॉज वर्ड के साथ, ठीक है। तो पहला ये था पास्ट प्रोसेस, कि पास्ट प्रोसेस का यूज़ क्या है, ठीक है मेरे डार्लिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी महफिल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखवाए हैं इनको आप बड़े ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। चलिए, हो लावा इश्क चंबरी उड़ारियां, हो मैनू प्यार दिया चिड़ियां कुमारियां, हो लावा इश्क चंबरी उड़ारियां, हो मैनू प्यार दिया चिड़ियां कुमारियां। चलिए, अब जो दूसरा इसका यूज़ है वॉज वर्ड का, सेकंड यूज ऑफ वॉज वर्ड, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वो है सिंपल पास्ट। क्या, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट क्या होता है मेरे सरकार, एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जिसमें आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वो क्या होता है अपना पास्ट इंडेफिनिट। अब सिंपल पास्ट क्या होता है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, नो एक्शन। क्या, नो एक्शन। उसमें सिर्फ आप सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ओके, उसके बारे में कुछ बताते हैं, वो कोई काम नहीं करता। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल घर पे था, मैं कल घर पे था, सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले, सब्जेक्ट, फिर हाँ जी वॉज या वर, बिल्कुल सही, फॉर्मूला स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस में कॉम्प्लीमेंट, जिसको जो सेंटेंस को पूरा करता है, या फिर एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वॉज वर कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज, ओके। सो जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल घर पे था, सब्जेक्ट क्या है अपना मैं, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या, आई के साथ वॉज एट होम। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आप घर पे थे, क्या आप घर पे थे, क्या आप कल घर पे थे, यस्टरडे, ठीक है। सो इसके लिए क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब,
क्या बात है। वर यू एट होम यस्टरडे, ठीक है। अब मैं बोलूँ नहीं वो घर पे नहीं था, वो, नो ही वॉज नॉट एट होम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं, जैसे मैं लिखूँ तुम कल थके हुए थे, तुम कल थके हुए थे, यू के साथ क्या आएगा, यू वर, यू वर। थके हुए क्या बोलते हैं, फटीग, क्या बोलते हैं, फटीग। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, फटीग, यू वर फटीग, तुम कल थके हुए थे। अब इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या, जी नहीं, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। यू वर फटीग, यू वर फटीग, कल तुम थके हुए थे, कल के लिए यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब मैं पूछूं क्या तुम कल थके हुए थे, कैसे आएगा, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। सबसे पहले वर यू, हाँ जी, एग्जॉस्टेड, वर यू एग्जॉस्टेड यस्टरडे, वर यू एग्जॉस्टेड यस्टरडे। सो मेरे प्यारे बच्चों, फटीग और एग्जॉस्टेड ये दोनों सिनोनिम्स हैं, इन सब का मतलब एक ही होता है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अब वो बोलता है कि वो थका हुआ नहीं था, नो ही वॉज नॉट, नो ही वॉज नॉट worn out, he was not worn out। अब ये worn out ये जो चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब भी थका हुआ ही होता है, ठीक है, थका हुआ, थकान से भरा हुआ। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। अगर आपको पता है टायर्ड, अगर आपको आता है छोड़ो उसे, नेक्स्ट वन को पकड़ो, क्या आता है, यही तो आपको अलग बनाएगा। और अलग बनने के लिए तो आप मेरे चैनल पे आए हैं कि हम औरों से अलग हो, क्योंकि ये दुनिया मेरे प्यारे बच्चों अलग को पूछती है कि किसके अंदर एक्स्ट्रा है। क्योंकि सब में सिमिलर होगा तो कोई खास बात नहीं, लेकिन दुनिया किसे पकड़ती है, दुनिया को क्या चाहिए, दिल मांगे मोर, एक्स्ट्रा। ओके, सो जो आपको आता है उसे छोड़ो और जो नया है उसको पकड़ो, ठीक है। फटीग, एग्जॉस्टेड, वोर्न आउट, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, एक वर्ड और, कि तुम कल बिजी थे, यू वर बिजी, तुम बिजी थे, यू वर बिजी, ठीक है। अब मैं बोलूँ मैं बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट engaged, आई वॉज नॉट engaged। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बिजी है ना, बिजी, ये भी इसका मतलब एक ही है, आई वॉज नॉट engaged, मैं बिजी नहीं था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है। तो वर्ड को जोड़ते जाओ, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन कैसे करते हैं कि क्या आप कल बिजी थे, क्या बिजी थे। सो क्या वो बिजी था, चलो एक नाम लेता हूँ, क्या दीपक, चलो कल क्या ज्योति बिजी थी, क्या ज्योति कल बिजी थी, वॉज ज्योति occupied, क्या occupied, वॉज ज्योति occupied yesterday, क्या yesterday, शॉर्ट फॉर्म से काम चला रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। वॉज ज्योति occupied yesterday। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे सिंपल पास्ट में आप कोई एक्शन नहीं करें, सिर्फ कंडीशन को बता रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल फ्रेज, ये आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आई वॉज एट होम, मैं घर पे था, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या आप घर पे थे, हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आ गई, वर यू एट होम यस्टरडे, ठीक है। सो चलिए नेगेटिव, जैसे ही वो घर पे नहीं था, नो ही वॉजंट एट होम, ही वॉजंट एट होम। सो यू वर फटीग यस्टरडे, कल आप थके हुए थे, यू वर फटीग यस्टरडे। या फिर क्या आप कल थके हुए थे, वर यू एग्जॉस्टेड, वर यू एग्जॉस्टेड, वर यू एग्जॉस्टेड, क्या आप थके हुए थे कल यस्टरडे। ओके, नो ही वॉज नॉट वोर्न आउट, वोर्न आउट, नहीं वो नहीं थका हुआ था। जैसे क्या आप कल बिजी थे, क्या आप कल बिजी थे, यू वर बिजी, तुम कल बिजी थे, तुम कल बिजी थे, यू वर बिजी। क्या, सॉरी, मैं बिजी नहीं था, आई वॉजंट engaged, I wasn't engaged yesterday। ओके, वो मैंने लिखा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे जगह कम है।
सो अब क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या ज्योति कल बिजी थी? वॉज ज्योति ऑक्यूपाइड यस्टरडे? वॉज ज्योति ऑक्यूपाइड यस्टरडे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं, बिजी, एंगेज्ड, ऑक्यूपाइड, वही दिल मांगे मोर। तो नया सीखो कुछ, ओके, नया जोड़ते जाओ, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ, क्योंकि इंग्लिश सबको आती है मेरे प्यारे बच्चों को, टेंस सीखने है, बस इंग्लिश आ गई। जो गड़बड़ जो होती है वो होती है वोकैबुलरी की, कि वोकैबुलरी हमें कितनी आती है। तो अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फ्रेजेस, इडियम्स, वंडरफुल, बिल्कुल झकास, बोले तो झकास बनाओ अपने वोकैबुलरी को, तभी दुनिया आपको पूछेगी कि जब आप बोलो ना तो डर 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 क्या बात है। अब गो को गो बोलो, बिजी को बिजी बोलो, तो बड़ी इजी लगेगी समझने वाले को। जब आप एक वर्ड ऐसा बोल देते हो ना जो आगे वाले को समझना है, तो वो होता है कि हाँ, उसको लगेगा कि लिटरली ही नोज इंग्लिश और शी नोज इंग्लिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।